इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं कि इंसान अतीत को पीछे छोड़ने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता: नमस्ते आचार्य जी चैप्टर 129 द पास्ट इज द प्रेजेंट। सर, इसमें वन नेवर जस्ट ड्रिफ्ट्स पास द पास्ट, कॉन्शियस एफर्ट्स इज नीडेड। सो सर, कॉन्शियस एफर्ट्स मतलब, इसको थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाह रहा था। आचार्य प्रशांत: जो हमारी पूरी संरचना है ना शरीर की, मन की, ये पास्ट से ही बनती है। ये इस तरह से डिजाइन नहीं है, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है कि ये पास्ट को पास्ट में छोड़ दे। ठीक वैसे जैसे कि आप किसी धूल भरी जगह से निकलो तो आपका शरीर डिजाइन नहीं है कि धूल को पीछे छोड़ आए। आप अगर धूल भरी जगह से निकले हो तो शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो धूल को अपने साथ आगे ले आएगा, चिपका लेगा धूल को। इसी तरह आप अगर धुएं भरी जगह से निकलोगे तो आपका शरीर इस तरह से संरचित नहीं है कि धुएं को पीछे छोड़ आए। वो धुएं को भीतर लेगा, धुएं को सोख लेगा और वो धुआं फिर आपका खून बन जाएगा, मांस मज्जा बन जाएगा, हड्डी बन जाएगा आपकी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे हैं कि पास्ट को एक्यूमुलेट करेंगे ही करेंगे, और सिर्फ एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो धुआं जो आपका शरीर बन गया, उसको आप बोलोगे मेरा शरीर। और वो है क्या? पास्ट का धुआं, जिसको अब आप क्या बोल रहे हो? मेरा शरीर। इसी तरह अतीत के आपके जो अनुभव हैं सब, और जो आपको संस्कार मिल गए, आप पर प्रभाव पड़ गए, कंडीशनिंग हो गई पूरी, उसको आप ये नहीं बोलते कि वो सब अतीत की बात है। उसको आप बोलते हो माई आइडेंटिटी, माई कर्ट आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो ये समझना होता है कि पास्ट हैज़ अ वे ऑफ बिकमिंग द प्रेजेंट। और नॉर्मली, यूजुअली व्हाट यू कॉल एज द प्रेजेंट इज नथिंग बट अ फ्लो फ्रॉम द पास्ट। ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन होती है। ये एक बार समझ में आ गया तो ये भी समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ कितनी है और नुकसान कितना है। क्योंकि अगर पास्ट ही प्रेजेंट बन रहा है तो फ्रीडम कहाँ है? पास्ट आप बदल सकते हो क्या? पास्ट आप बदल नहीं सकते, और पास्ट बन गया है प्रेजेंट, तो मतलब फिर प्रेजेंट को भी बदल नहीं सकते। और जो कुछ भी आप काम कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो? प्रश्नकर्ता: प्रेजेंट। आचार्य प्रशांत: तो प्रेजेंट को बदल नहीं सकते, काम सब प्रेजेंट में हो सकता है। इसका मतलब अब कुछ नहीं कर सकते ना? प्रेजेंट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव द चॉइस। और वो चॉइस भी आपने सरेंडर कर दी, क्योंकि प्रेजेंट अब क्या बना हुआ है, और पास्ट को तो बदल नहीं सकते, तो मतलब प्रेजेंट भी नहीं बदल सकते। मतलब कुछ नहीं बचा आपके पास। तो फिर हम क्या हैं? हम ड्रिफ्टवुड हैं। हम उड़ती हुई धूल हैं, जिसके हाथ में अपना कुछ नहीं है। एक टहनी है, वो नदी में बहती हुई चली जा रही है, उसके हाथ में कुछ है क्या? अपना कुछ नहीं है। धूल हवा में उड़ रही है, उसके पास अपना कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो जब ये समझ में आता है, तब आदमी पास्ट को अपने गौर से देखता है, उस पास्ट को जो वर्तमान बनकर बैठ गया है। उसको गौर से देखता है और कहता है, तुझे झेलना ज़रूरी है क्या? तुझे लिए फिरना ज़रूरी है क्या? और ये करने में लगता है वो जिसकी आपने बात करी, कॉन्शियस एफर्ट। द पास्ट विल नॉट जस्ट शेड अवे ऑन इट्स ओन। ये सोचना नादानी की बात है, दैट द पास्ट रिमेन्स इन द पास्ट बिकम्स नॉट जस्ट द प्रेजेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर के भी सारे सपने आप कब बना रहे हो? श्रोता: प्रेजेंट में। आचार्य प्रशांत: फ्यूचर की पूरी योजना, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट कब बना रहे हो? श्रोता: प्रेजेंट में। आचार्य प्रशांत: और प्रेजेंट क्या है? श्रोता: पास्ट। आचार्य प्रशांत: तो पास्ट है जो फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। वो फ्यूचर भी फिर कैसा होगा? श्रोता: पास्ट जैसा। आचार्य प्रशांत: और आमतौर पर हमें अपना पास्ट पसंद नहीं होता, और फ्यूचर होगा पास्ट जैसा। इन दोनों बातों को मिला दो तो क्या निकला? फ्यूचर पसंद नहीं आने वाला। किस किस को ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें अभी से पता है कि फ्यूचर पसंद नहीं आने वाला? ये उठाने वाले थे हाथ फिर। क्रिकेट में अंपायर कभी कभी ऐसा करते हैं। बहुत जोर से अपील करो तो उठाते उठाते उठाते, एक तो था उन्होंने ऐसे उठा के नाक में डाल ली थी। नहीं, अच्छा किया, ईमानदारी की बात है। यहां तक गए पर पूरा नहीं गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये है तो आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अतीत की कठपुतली बनने के लिए, वो तो आप हो ही। हाँ, उससे मुक्त होने के लिए जरूर आपको चैतन्य प्रयास करना पड़ेगा। और जो वो चैतन्य प्रयास नहीं कर रहे, उन्हें ये दावा करने का कोई हक नहीं है कि वो फ्री लाइफ जी रहे हैं। फ्री लाइफ जैसा कुछ होता ही नहीं डिफ़ॉल्ट में। हम इस तरह से बनाए नहीं गए हैं, डिज़ाइन नहीं गए हैं कि हम फ्रीडम में जी सकें। फ्रीडम हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स।
वो बात गलत है। वी आर नॉट बॉर्न फ्री एंड वी आर नॉट बॉर्न टू बी फ्री। वी आर बॉर्न टू रिमेन shackled एंड दैट्स वाई फ्रीडम टेक्स कॉन्शियस एफर्ट। जो लोग वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे, उनको भले ही अभी अपनी जंजीरें महसूस नहीं हो रही, पर वो ये मान लें कि वे हैं गुलाम ही। सिर्फ इसलिए कि आपको आपकी जंजीरें महसूस नहीं होती या आप अभ्यस्त हो गए हैं, आदत पड़ गई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जंजीरें हैं नहीं। इसका मतलब होता है कि गुलामी इतनी गहरी हो गई है कि जंजीरों को हमने अपनी रोज़मर्रा की दुनिया में, आदतों में शामिल कर लिया है। ये भी हो सकता है कि जंजीरों को हमने हो सकता है धार्मिक कुछ माला वगैरह बना लिया हो। सोच रहे हो कि ये भी हो सकता है हमने उन्हें प्रेम का उपहार बना लिया हो, देखो कंगन है, गहना है, वो है जंजीरें और उस पर आपने गोल्डन पेंट कर लिया है, देखो ये तो प्यार की निशानी है, मुझे मिला था। हम ये याद रख सकते हैं। अगर आपने सोचा, समझा, जागरूक प्रयास नहीं करा है तो डिफ़ॉल्ट स्टेट तो बॉन्डेज की ही है। इनवायलेबल लॉ। आप इसमें यह नहीं कह सकते कि नहीं, मैं लकी हूं, मैं तो बचपन से ही फ्री हूं या मेरी सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे बॉन्डेज वगैरह मिली नहीं। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। नोबडी कैन बी एन एक्सेप्शन। जैसे हर बच्चा बंधक पैदा होता है और फिर सोशल कंडीशनिंग के द्वारा और ज़्यादा वो गुलाम बनता जाता है, बेड़ियां पहनता जाता है। वो सबके साथ होता है। वो सिर्फ कुछ अभागे लोगों के साथ नहीं होता। वो हमारी पूरी प्रजाति, पूरी मानवता की नियति है कि गुलाम पैदा होते हैं और जैसे जीवन मिलता है, उसी गुलामी को और गहराने के लिए। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ऐसा होता है, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। नॉर्म है, लेकिन कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं है। इसमें कोई अपवाद नहीं होता, लेकिन ये इनवायलेबल नहीं है। हाँ, बेड़ियां सबको मिलेंगी, लेकिन ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि बेड़ियां धारण भी करे रहनी हैं, तोड़ी जा सकती हैं। तो फिर मनुष्य जन्म का ही शायद उद्देश्य यही है कि वो बेड़ियां जो ले पैदा होते हो, और वो बेड़ियां जो आगे और ज़्यादा कड़ी, मजबूत होती जाती हैं, आपकी कलाई को और अपनी गिरफ्त में लेती जाती हैं, उन बेड़ियों को पहचानो और काट दो। भले ही वो बेड़ी कलाई बन चुकी हो अब, तो कलाई को ही काट दो। मुक्ति और क्या है कि जो भी कीमत देनी पड़े, दो, पर जो स्वभाव नहीं है, उसको बर्दाश्त मत करो। गुलामी प्रकृति हो सकती है, पर मुक्ति स्वभाव है। और वो कॉन्शियस एफर्ट जो लोग नहीं कर रहे, जो कहते हैं कि नहीं, फिर मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम में से बहुत लोग थोड़ा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा तो सब ठीक ही चल रहा है, अच्छे घर में पैदा हुए थे, ऐसा है वैसा है, अच्छी एजुकेशन मिल गई, अच्छा जॉब चल रहा है, पैसा भी है खूब हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। होमो सेपियंस ही हो ना आप, स्पीशीज थोड़ी बदल लोगे। क्लास बदल सकते हो, स्पीशीज थोड़ी बदल सकते हो। आ रही है बात समझ में? प्रश्नकर्ता, धन्यवाद आचार्य। प्रश्नकर्ता, अगर अच्छा फील हो रहा है तो इसमें क्या बुरा है? आचार्य प्रशांत, अब वो वैसे ही है कि जैसे डिजीज इतनी लेट डिटेक्ट हुई है ना? अभी केरल में एक अमीबा फैला हुआ है, ब्रेन ईटिंग एमोएबिया। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन। अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो बच जाओगे, नहीं तो खुश रहे आओ कि मैं तो बीमार ही नहीं हूं। प्रश्नकर्ता, किससे बचेंगे आचार्य जी? आचार्य प्रशांत, देखिए, जरूरी नहीं होता कि हम में इतनी सेल्फ अवेयरनेस हो कि हम खुद स्वीकार कर पाएं। स्वीकार भी क्या करें, देख भी पाएं। देखेंगे तब स्वीकार करेंगे कि भीतर मामला गड़बड़ चल रहा है। पर वो जो भीतर गड़बड़ चल रहा होता है, वो अपने आप को बहुत रूपों में अभिव्यक्त करता है। बस उन रूपों को हम अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर, स्वीकार्य नाम दे देते हैं, तो हमें लगता है अच्छा चल रहा है सब। उदाहरण के लिए इनसिक्योरिटी, एम्बिशन का नाम ले लेती है। अब बहुत बड़ी बेड़ी है इनसिक्योरिटी के रूप में। आदमी डरा हुआ है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते कि डर है भीतर और बंधन है भीतर। हम कहते हैं पट्टा एम्बिशियस है, बहुत आगे निकलेगा, जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा। और फिर हम कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो गो गेटर हूं, मैं तो एम्बिशियस हूं। भाई, ये जो एम्बिशन है, ये इनसिक्योरिटी है और बहुत बड़ी बीमारी है। इसी तरीके से भीतर दूसरे पर चढ़ बैठने का भाव खूब है, दबोच लूं, शोषण कर लूं। हम नहीं कहेंगे कि मैं एक्सप्लॉयटेटिव हूं, हम कहेंगे मैं लवर हूं और सिर्फ पॉजेसिव हूं थोड़ा सा। मानेंगे ही नहीं कि कोई बीमारी चल रही है। कहेंगे आई एम मैडली इन लव। मैं बीमार कैसे हो सकता हूं? प्रेम तो स्वास्थ्य की निशानी होती है ना? आपका जो प्रेम है, वो पॉजेसिवनेस और ओनरशिप के अलावा और कुछ है क्या? बताइएगा। और अगर नहीं है तो आप उसको प्रेम का नाम क्यों दे रहे हो? पर ये जो नामकरण है, इसके पीछे बड़ी बड़ी बीमारियां छुप जाती हैं। आप कोई भी मुझे बीमारी बताइए, मैं आपको बताता हूं कि उसका अलंकृत नाम, डेकोरेटेड नाम क्या दिया जा सकता है।
कोई भी बीमारी बताइए। चलिए करते हैं, खेलते हैं। श्रोता ग्रीड। आचार्य प्रशांत प्रोग्रेसिव। श्रोता डिप्रेशन। आचार्य प्रशांत डीप थिंकर फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड। श्रोता फियर। आचार्य प्रशांत फियर के तो सारे ही नाम हैं। अभी बोला तो इनसिक्योरिटी एम्बिशन। आप जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, आप अच्छा 2-4 अच्छी चीज़ों के नाम बताओ जिनको आप बोलते हो कि दीज आर अप्रिशिएबल ट्रेट से न पसंद, उनके नाम बताओ और मैं बताऊंगा कि वो सबकी सब फियर हो सकती हैं। श्रोता कॉन्फिडेंस। आचार्य प्रशांत कॉन्फिडेंस इज फियर। कॉन्फिडेंस फियर हो सकता है कि नहीं? आपको अभी मुझसे बात करनी है तो आपको कॉन्फिडेंस की शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी या पड़ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हो आराम से, आप सर हिला रहे हो, कुछ भी आराम से चल रहा है। और आप जब जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी आप डरे हुए नहीं हो, क्योंकि कुछ भी स्टेक पर नहीं है। पर इंटरव्यू में कुछ स्टेक पर होता है तो आप कहते हो आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज फियर। कॉन्फिडेंस फियर ही तो है और क्या है। तो फियर तो जितनी भी हम पॉजिटिव ट्रेट्स मानते हैं उन सबसे संबंधित होता है, लेकिन दिक्कत बस यही है कि उनको हम उनके असली नाम से नहीं पुकारते। असली नाम क्या होता है? सीधे सीधे ईमानदारी से फियर। उनको हम कभी कह देंगे सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन, सच अन आउटगोइंग पर्सन, सच अ डोमिनेंट पब्लिक स्पीकर, वेरी इंप्रेसिव। वॉट इज द नीड टू बी इंप्रेसिव? वॉट इज द नीड टू कास्ट अ शेडो ऑन अदर्स? तो बीमार तो हम होते हैं, पर जब बीमारी को तुम अच्छे अच्छे नाम दे दोगे तो और क्या होगा? ये वैसी सी बात है कि 3-4 दिन का सड़ा हुआ खाना है, ठीक है, उसको लेकर के और उसमें बढ़िया मसाले का तड़का मार करके ताकि उसकी बदबू छुप जाए और उसके ऊपर कुछ गार्निशिंग वार्निशिंग खूब कर दीजिए और उसको कुछ बढ़िया सा नाम दे दीजिए। क्या? कुछ भी ऐसे ही, कचरा 2 प्याजा। और कहिए यहाँ पर सड़ा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो एक नई रेसिपी है, हम इसमें बड़े पारंगत हो जाते हैं। जिंदगी में जो चीज़ सीधी है उसको सीधे नहीं बोलेंगे, उसको घुमा फिरा कर कुछ और बोल देंगे, कुछ भी और बोल देंगे। कोई वायलेंट है तो उसको बोलेंगे नहीं, ये ना थोड़ा एम्पैथी की ओर से हैंडीकैप्ड है तो ये डिफ़ॉल्ट हालत ही देखिए आपकी, मेरी, हम सबकी। क्या करें, प्रकृति ने हमें पैदा ही ऐसा करा है। उस चीज़ को जल्दी एक्नॉलेज करें, ज़्यादा अच्छा है बस। प्रश्नकर्ता सर, इसको एक्नॉलेज करने के लिए अवेयरनेस की शायद सबसे पहले ज़रूरत है। आचार्य प्रशांत इसको एक्नॉलेज करने के लिए एक ईमान चाहिए जिसको झूठ पसंद ना आए। प्रश्नकर्ता और उस ईमान को ढूंढने के लिए शायद थोड़ा फ्री टाइम। आचार्य प्रशांत संगत चाहिए। प्रश्नकर्ता संगत सही है या गलत, उसको कैसे पहचानेंगे? आचार्य प्रशांत अगर भीतर कुछ आपके गड़बड़ बढ़ रहा है तो संगत गलत है। संगत सही है या गलत सिर्फ उसको पहचाना जा सकता है आपके ऊपर पड़ते प्रभाव से। और कैसे? आप ही कसौटी हैं, यू आर द मेजर। जो चीज़ आपको और ज़्यादा अंधेरे में और बेईमानी की ओर धकेलती हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो संगति अच्छी नहीं है, चाहे वो किताब की संगत हो, चाहे वो इंसान की, चाहे किसी जगह की, चाहे वर्कप्लेस की, कोई भी संगति। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, गुलामी डिफ़ॉल्ट है और मुक्त कॉन्शियस एफर्ट से आती है। धन्यवाद।